हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन बेंजो थायोफीन। बेंजो थायोफीन पढ़ेंगे। बेंजो अपनों ने पढ़ लिया है पिरोल या बेंजो पिरोल्स पढ़ लिया, जिसे इंडोल भी बोलते हैं। यहाँ पर बेंजो थायोफीन हेडिंग डाले 2 नंबर पार्ट की। यूनिट नंबर आपके यहाँ पर चल रही है 4th बेंजो। ठीक है, गाली नहीं है रे। बेंजो थायोफीन कभी कुछ और समझ लो यार। फीन PHP थायोफीन PHENE बेंजो थायोफीन। स्टूडेंट ये बेंजो थायोफीन बेंजो प्लस थायोफीन से मिलकर बना होता है। थायोफीन रिंग होती है जिसमें सल्फर कंपाउंड होता है 5 मेंबर। बेंजो होती है आपके 6 मेंबर। तो कैसे बनाएंगे इसको? एक आपके साथ बेंजीन बनाएंगे, बना लेंगे ना। बेंजीन के साथ 1 2 3 4 5। एक बात याद रखना, ये जो बेंजो थायोफीन होता है ये इसका भी, ये इसका भी और ये इसका भी, और यहाँ पर डबल सिंगल डबल ये एरोमेटिक होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें 5 + 6 मेंबर का कॉन्जुगेशन या रिंग पाई जाती है। बेंजो का मतलब यही है। अब इसको ए बी में से करें तो स्टूडेंट ए बड़ी रिंग बी बड़ी रिंग, तो इसका IUPAC नाम लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? IUPAC नाम। इसको कैसे लिखेंगे IUPAC नाम को? बेंजो, फिर बी लिखेंगे स्टूडेंट ब्रैकेट में बी, इसको मानिए बी कार्बन, बेंजो बी थायोफीन। ठीक है, इतना आ गया ये समझ में? बेंजो बी थायोफीन। यह इस प्रकार IUPAC नाम इसका बेंजो बी थायोफीन होता है। इसकी 5 + 6 मेंबर रिंग है। यहाँ पर एक रिंग होती है बेंजीन की, एक होती है थायोफीन की। इस प्रकार से। और तीसरी बात ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसकी सिंथेसिस लिखिए। एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड 2 ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, जब सिंथेसिस लिखिए इसकी, और आपको इसकी सिंथेसिस आसानी से हो जाएगी याद, क्योंकि उसमें था ना स्टूडेंट बेंजो पिरोल में उसकी सिंथेसिस थी बड़ी, और इसकी हो जाएगी याद, और इजी है इसकी सिंथेसिस। क्या है मेरे भाई? आसान है सिंथेसिस। देखिए स्टूडेंट ये यूनिट बहुत अच्छी है स्टूडेंट। इसके बाद अपन 5th यूनिट में चलेंगे 7 मेंबर वाली, जिसमें 8 मेंबर रिंग भी आती है। उसके बाद स्टूडेंट अपन 4 यूनिट कर चुके होंगे इसकी हेट्रोसाइकिल की, और 4 यूनिट इनफ है स्टूडेंट। 5वीं तक तो अपन नहीं जाएंगे, पहले अपने वो सुटाएंगे जो अपने बचा हुआ है। ठीक है, IUPAC नाम हो गया ना। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट IUPAC नाम हो गया। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में IUPAC नाम होने के बाद में सिंथेसिस हेडिंग डाल दीजिए। बेंजोफ्यूरेन की सिंथेसिस क्या है इसमें लिखिए। फर्स्ट लिखिए एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड TSUBSTITUDED एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड 2 ब्रोमोबेंजीन। किससे करेंगे? एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड 2 ब्रोमोबेंजीन। एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड 2 ब्रोमोबेंजीन से अपन क्या निर्माण कर लेंगे? बेंजोफ्यूरेन का। कैसे निर्माण करेंगे स्टूडेंट? ये देखिए अपन एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, और बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है मतलब 2 ब्रोमो यानी 2 पे ब्रोमो। मैंने आपको नामकरण सिखाया है ना रे? किसने सिखाया तुमको? मैंने तो सिखाया यार, सिखाया है ना। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री 1st यूनिट देखे, उसमें देखिए स्टूडेंट ये हमेशा 1 नंबर प्रायोरिटी पे आएगा। 2 नंबर प्रायोरिटी पे आएगा वो ब्रोमो आएगा, Br आएगा। एल्काइल सब्स्टिट्यूट बोल रहा है तो स्टूडेंट अपने को ये करना है। ये मैंने क्या बना दिया? क्या बना दिया? तुमने क्या बना दिया? ऐसे नहीं बनाना यार। यहाँ पर तो एल्काइल सब्स्टिट्यूट बेंजीन की बात हो रही है, तो एक बेंजीन रिंग बनेगी। यहाँ पर बेंजीन बन गई। बेंजीन के बाद में डबल सिंगल डबल, ये इस प्रकार से आएगा। एल्काइन सब्स्टिट्यूटेड 2 ब्रोमोबेंजीन, एल्काइन सब्स्टिट्यूटेड 2 ब्रोमोबेंजीन, ऐसे ही आएगा ना। अब ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, अब इसके साथ अपन क्या करेंगे स्टूडेंट? Br डालेंगे। क्या डालेंगे? यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। हमेशा आपको पता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। बेंजीन रिंग में स्टार्ट करनी हो जहां से पॉली बॉन्ड को कम नंबर मिले। पॉली में डबल व ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। एल्काइन सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन देखिए, एक ट्रिक बता देना चाहता हूं, जो बनेगा वो 5 मेंबर बनेगा। यानी अपने के पास 2 कार्बन है तो यहाँ पर 4 रिंग हो चाहिए। यहाँ पर एक ये 2 तो है, यानी 3 चीजें हो चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड 1 डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है,
और यहाँ पर आर है। तो कार्बन देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये चार कार्बन जुड़ जाएंगे, 5 रिंग हो जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है, और एक ये बन जाएगा 5। 5 मेंबर रिंग बनानी है ना, बस ये याद रखना है। यहाँ पर अपन क्या कहते हैं, इसमें सोडियम बाइसल्फाइड, इसमें सोडियम बाइसल्फाइड यानी क्या डाल देते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड डाल देते हैं, या पोटेशियम सल्फाइड, या पोटेशियम सल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शन। जब अपन एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड 2 ब्रोमो, 2 पे आ रहा है 2 ब्रोमो एल्काइल एल्कीन, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करवा देते हैं या पोटेशियम सल्फाइड के साथ करवा देते हैं, तो हमारे पास बेंजो क्या बनता है, बेंजो बनता है, वो भी कौन सा, थायोफिल। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा बनेगा सिनेरियो, आपके क्लियर होगा सिनेरियो, बेंजीन, बेंजीन के साथ ये, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर एस ये बन जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा। माजरा समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर 2 पे बी आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, एल्काइन सब्स्टिट्यूटेड, ये बी आर है, ये आर यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, ये यहाँ से और ये यहाँ से जुड़ा, बी आर हटा, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर कार्बन में तो आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट टेक्स्ट कौन सा है, बी आर, बी आर की जगह क्या आ जाएगा, एस आर आ जाएगा, बी आर की जगह आर आ जाएगा। ये है एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोथायोफीन, बेंजोथायोफीन, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोथायोफीन बनता है, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोथायोफीन बनता है। उतार लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद में स्टूडेंट सिंथेसिस नंबर 2 लिखिए, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड 2 ब्रोमो बेंजीन में अपन क्या कर देते हैं, यूरिया डाल देते हैं। 2 नंबर सिंथेसिस का मतलब है यूरिया डाल दे। क्या डाल दे मेरे भाई, यूरिया। यूरिया क्या होता है, NH2 डबल बॉन्ड NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया डाल दे, यूरिया डाल देते हैं मेरे भाई। यूरिया कब डाल देते हैं, इसमें ये लेके सेम ये लेके प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ले, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। यहाँ पर बी आर लगा दे हमें, और हम यहाँ पर अपन सेम प्रोडक्ट ले ले, ये और ये, यानी 3 तो ये आगे, चौथा एक कार्बन टेस्ट हो जाएगा। बस ये याद रखना, डबल डबल के साथ सिंगल, सिंगल साथ कॉन्जुगेशन, एल्काइन सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अब ये नाम लिखूंगा मैं यहाँ पर, 2 ब्रोमो एल्काइल, एल्काइन सब्स्टिट्यूटेड 2 ब्रोमो बेंजीन, इसका नाम तो यही है, एल्काइन सब्स्टिट्यूटेड 2 ब्रोमो बेंजीन, 2 ब्रोमो बेंजीन, ये नाम है ना मेरे भाई, एल्काइन सब्स्टिट्यूटेड 2 ब्रोमो बेंजीन, यही नाम होगा। इसके साथ यूरिया डाल दें, यूरिया H2C एमाइड ग्रुप, एक एमाइड और लगा दें, यूरिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यूरिया। यूरिया के साथ रिएक्शन करवा दें, सेम चीजें हो जाएगी, सेम चीजें हो जाएगी भाई। बस प्रेजेंस है, अपन करवा सकते हैं और सेम चीजें प्राप्त हो जाएगी, सेम यही प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या प्राप्त करते थे अपन, 2 नंबर, यहाँ पर एस और यहाँ पर एस नाम और यहाँ पर आर नाम आ गया है ना। एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड या 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोथायोफीन, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोथायोफीन, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोथायोफीन। आपको नामकरण आते हैं ना, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोथायोफीन, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आने के बाद अपन क्या करते हैं, 3 नंबर एक सिंथेसिस, 2 नंबर सिंथेसिस यूरिया डाल के, 3 नंबर गोल्ड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। 3 नंबर क्या होगा, गोल्ड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, 2,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजो, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजो, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड किसकी करवाते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड, वही एल्काइन वाला सिस्टम है, एल्काइन 2,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इसमें करवा दूं मैं, 3 नंबर सिंथेसिस लिख दूं, एल्काइन डाई सब्स्टिट्यूटेड, एल्काइल, एल्काइन तो होगा एल्काइल लिख देता हूं, एल्काइल डाई सब्स्टिट्यूटेड, एल्काइल डाई सब्स्टिट्यूटेड 2,3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2,3 है ना स्टूडेंट, 2,3 एल्कीन, एल्कीन या एल्काइल 2,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन क्या करेंगे,
फ्रॉम AuCl2, ठीक है, डाइक्लोराइड गोल्ड या गोल्ड के 40 की प्रेजेंस में, इसे बोलते हैं AuCl2। Au ओरेनियम होता है ना, डाइक्लोराइड ओरेनियम, ओरेनोन होता है ना इसका, इस प्रकार से। तो ये है सोना गोल्ड कैटालिस्ट बोलते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है इसका ये तो सेम रहेगा, और इस कार्बन से एक आ रही है, ठीक है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना, ये है 2 और 3, 2 पे है और 3 पे है। 2 पे है डाई सब्स्टिट्यूटेड, 2,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या एल्काइल बेंजीन से अपन रिएक्शन करवा देते हैं। तो हमारे पास ये एक आर यहाँ पे ना आके 2 आर यहाँ पे आ जाएंगे, एक आर ये रहा और एक आर ये रहा और एक आर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोथायोफीन, ठीक है, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोथायोफीन, ठीक है, एल्काइल डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजोथायोफीन बोल सकते हैं, डाई और लगा देते हैं, एल्काइल डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजोथायोफीन। उतारिए स्टूडेंट, ये उतारिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक रिएक्शन और, बेंजोथायोफीन व बेंजोफ्यूरेन की डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड, यहां पर ये करेंगे डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब देखिए, अब थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर पे भी बता देता हूं मैं। यहाँ पर एक्स ग्रुप लेते हैं या हैलाइड ग्रुप लेते हैं, ठीक है, हेलोजन से भी करवा सकते हैं एक्स ग्रुप से। ये देखिए एक्स ग्रुप से यहाँ पर अपने पास 4 नंबर सिंथेसिस एल्काइल ग्रुप या बेंजोथायोफीन व बेंजोफ्यूरेन की, बेंजोथायोफीन व बेंजोफ्यूरेन की सिमिलर रिएक्शन है, बेंजोफ्यूरेन की क्या है ये सिमिलर रिएक्शन है। इसी प्रकार से अपन इसमें क्या करते हैं, अपन क्या लेते हैं, इसमें हेलोजन जोड़ देते हैं बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन। हाँ तो स्टूडेंट अपन बेंजीन रिंग जोड़ के क्या जोड़ते हैं, डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड, इसे बोलते हैं डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड, डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड, ठीक है ना स्टूडेंट, डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड ये बोलते हैं स्टूडेंट इसको। हाँ या ना बोल यार, आया ना समझ में, डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड ये बोलते हैं। अब ये बोलने के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, ये क्या करता है, यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, एक्स हटता है और यहाँ पर HCl बाहर निकलता है, एक्स हटके HCl बाहर निकलता है, ठीक है ना स्टूडेंट, ये एक्स जुड़ा रहेगा, HCl इसके साथ बाहर निकल जाएगा। अब देख स्टूडेंट, इसके साथ एक बेंजीन के साथ H और होता है, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट, अपने पास प्राप्त हो जाएगा बेंजीन के साथ ये होता है ना। तो यहाँ पर देख स्टूडेंट सेम, यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर X के साथ स्टूडेंट देखिए CH2COH है, तो यहाँ पर CH2 जोड़ दूं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जोड़ दूं, यहाँ पर OH जोड़ दूं। अब यहाँ से वाटर रिलीज करवा दूं, वाटर रिलीज होता है यहाँ पर बॉन्ड बनेगा ना, डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे वाटर रिलीज होगा ये बॉन्ड बढ़ेगा और अपने पास 5 मेंबर रिंग बनेगी ना। तो इसका देखिए वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होता है यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। देखिए 1 2 3 कार्बन लेने अपने को बाहर, 3 और ये 4, एक कार्बन तो एक्स्ट्रा होता ही है। तो इसी प्रकार से ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कार्बन थोड़ी बनेगा, इनके बीच में तो बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 यहाँ पर आ गए, 3 रिंग और चाहिए होती है, ये होते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता दी, जितने आप ले रहे हैं ना उनके पास 2 तो होते ही हैं, 3 रिंग और लेनी होती है। अब यहाँ पर फ्यूज के पास मैंने बताया इनको गिना नहीं जाता, तो यहाँ पर 5 देखिए कैसे गिनी जाती है, 5 कैसे गिनते हैं अपन, 1 2 और 3 आगे 2 4 5, ये 2 आते हैं तो मतलब 3 चीजें बनाएंगी, तो 3 चीजें एक कौन बनाती है, तो 3 चीजें कैसे बनाती है, एक चीज है ये, एक चीज ये रही, एक चीज ये रही, एक चीज ये रही, 3 चीजें बना रही है। तो 3 चीजें बाहर, 2 ये होते ही है, यहाँ पर 2 चीजें इस प्रकार से। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसके बाद में वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज होते ही H2O और H2 के साथ अपन क्या करते हैं, सिमिलर है, और इसको रफ कर देता हूँ। वाटर रिलीज होते हैं, रफ किया है और रफ करते हैं अपन क्या प्राप्त हुआ,
सिनेरियो ऐसा प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट, माजरा समझ में आ रहा है ना, क्या माजरा चल रहा है इस प्रकार से, और यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दिया और ये आपके डबल बॉन्ड O प्राप्त हो गया। अब इसमें डबल बॉन्ड O को हटाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इसमें डबल बॉन्ड O को हटाने के लिए अपन जिंक कहते हैं एल्कालाइन, जिंक एल्कालाइन यानी बेसिक मीडियम वाला एल्कालाइन, और ये डबल बॉन्ड हट जाता है, और डबल बॉन्ड हटने के स्थान पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड का ऐसे माने आप रिडक्शन हो जाता है, डबल बॉन्ड तभी तो हटेगा, तो बेंजोथायोफीन यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर बेंजोथायोफीन आ जाएगा, इसे बोलते हैं बेंजोथायोफीन, आ गया ना, बेंजोथायोफीन आ गया समझ में, तो ये बेंजोथायोफीन आ जाता है, एल्कालाइन गिर देते हैं, सबसे पहले अपने डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड दिया, HCl बाहर निकाला, H बाहर निकला, H बाहर निकलते X है, इस CH2 को मैंने खोल के रखा, CH2 डबल बॉन्ड OH लिख दिया, यहाँ पर H होता है वाटर बाहर होते ही डबल एक्सोसाइक्लिक फॉर्म में कौन सा बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड O आया। इस एक्सोसाइक्लिक का आपने क्या किया, जिंक देते क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होते ही क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो इस प्रकार से होता है एल्कालाइन मीडियम। अभी इसकी आती है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसकी एप्लीकेशन। ओके गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।